credit sale of 2500 to Kishan was posted to Kishan's account. Credit sale of 2500 to Kishan was posted to, तो कौन सा एरर है कैटेगरी वाइज? posted to, debited to, but read carefully. तो posted to तो 100% error of posting है, ठीक है जी. क्रेडिट, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. If there is an error of posting relating to cash book, purchases book or sales book, purchases return book or sales return book, it will normally be a one-sided error unless there is any additional information given in the question. If there is an error of posting for a transaction which is relating to, क्या तो कैश बुक की ट्रांजैक्शन थी सर, लेकिन कैश बुक में तो पोस्टिंग होती नहीं. अरे मतलब प्रीवियस हिस्ट्री कहां से आई है वो, कि वो ट्रांजैक्शन कहां से पोस्ट हुई है? कैश बुक से हुई है, सेल्स बुक से हुई है, परचेज बुक से हुई है, परचेज रिटर्न, मतलब किसी भी सब्सिडरी बुक अदर देन जर्नल प्रॉपर. तो इट विल नॉर्मली बी अ वन साइडेड एरर. ऐसा क्यों सर? It is because posting is done to only one account in all the above cases. One account कौन सा? Other account involved. Other account involved सर मतलब, अब आपने सैलरीज पे करी कैश में, सैलरीज टू कैश, और पोस्टिंग का एरर हुआ है, तो पोस्टिंग सिर्फ सैलरीज में होनी थी, कैश का तो लेजर ही नहीं बनता. तो पोस्टिंग का एरर है तो वन साइडेड होगा. अदर अकाउंट सैलरीज. क्रेडिट सेल टू किशन कहां रिकॉर्ड होना था? रिकॉर्ड कहां होना था? रिकॉर्ड कहां होना था? सेल्स बुक में. रिकॉर्ड कहां होना था? सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना था. पोस्टिंग सिर्फ पार्टी में होनी थी सर, लेकिन सेल्स का भी तो लेजर अकाउंट बनता है. सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट सेल्स इंडिविजुअली पोस्ट नहीं होती, सेल्स बुक का टोटल मंथ एंड पे एक साथ ट्रांसफर किया जाता है, इंडिविजुअल पोस्टिंग नहीं हो रही. तो क्रेडिट सेल की पोस्टिंग सिर्फ पार्टी के अकाउंट में होती है, सेल्स अकाउंट में नहीं होती. सेल्स बुक में, सेल्स अकाउंट में तो टोटल ट्रांसफर हो रहा होता है. तो पोस्टिंग का अगर एरर हुआ है तो गलती सिर्फ अदर अकाउंट में है. नॉर्मली अगर मैं इसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दूं, एंड देयर वाज एन एरर इन सेल्स अकाउंट एज वेल, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन आ गई ना कि और भी कुछ हुआ है भाई, बस इतना ही नहीं है. अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है कि ट्रांजैक्शन थी सेल्स बुक से रिलेटेड और पोस्टिंग का एरर हो गया, बस इतनी बात बता रहे हैं, तो गलती से दूसरे अकाउंट में ही हुई है. ये बात समझ आई? यही लिखी है मैंने, समझ आया जो मैंने लिखने की कोशिश करी? अप्लाई करेंगे. मैं कह रहा हूं कि इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक और परचेज बुक और सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, मतलब कोई भी सब्सिडरी बुक अदर देन जर्नल प्रॉपर, एंड देयर इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग, इस इनमें रिकॉर्ड हुआ और पोस्टिंग के टाइम एरर हो गया,
तो वो नॉर्मली वन साइडेड एरर ही होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पोस्टिंग एक ही अकाउंट में होती है इनके केसेस में, क्योंकि कैश बुक में कैश और बैंक अकाउंट बनता नहीं, तो दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व था गलती उसी में हुई होगी। पोस्टिंग अगर उन्हें पोस्टिंग होनी ही उसी में थी। पोस्टिंग, अब जैसे आपने रेंट पे किया, जर्नल एंट्री रेंट टू कैश, कहाँ रिकॉर्ड हुआ? रेंट अकाउंट, वो रेंट कैश बुक में रिकॉर्ड 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 रिकॉर्डिंग जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में होती है, कहाँ रिकॉर्ड हुआ? कैश बुक में। पोस्टिंग किस में होनी थी? पोस्टिंग रेंट की उसमें होनी है। सिर्फ रेंट में या कैश में भी होनी थी? सिर्फ रेंट में होनी थी। तो मैं यही बता रहा हूँ कि होनी ही अगर सिर्फ रेंट में थी और पोस्टिंग का एरर हो गया तो सिर्फ रेंट में ही गलती हुई होगी। क्लियर? परचेज गुड्स फ्रॉम राम, जर्नल एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होनी है? करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड कहाँ होगी? एंट्री बिल्कुल ठीक बताई आपने, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? वेरी गुड, परचेज बुक में होनी थी। पोस्ट करना भूल गए, कहाँ पोस्ट करना था? परचेज में, राम में या दोनों में? सिर्फ राम में, सिर्फ राम में। सर परचेज बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस इंडिविजुअली परचेज अकाउंट में पोस्ट नहीं होती। परचेज बुक का टोटल एट द एंड ऑफ द पीरियड ट्रांसफर किया जाता है परचेजेस अकाउंट में। पोस्टिंग होनी थी सिर्फ राम में और गलती हो गई पोस्टिंग में, तो सिर्फ परचेजेस में होगी, सिर्फ राम में होगी या दोनों में होगी? सिर्फ राम, सिर्फ राम, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब कोई और इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है तो कोई और बात। तो क्रेडिट सेल ऑफ 2500 टू किशन was posted to Krishan's account। ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? डिसअपॉइंटिंग। ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? सेल्स बुक में। माय क्वेश्चन वाज ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? लेजर में रिकॉर्डिंग होती है क्या? तो लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, डोंट जंप टू द फाइनल आंसर। आई मे नॉट बी आस्किंग द फाइनल क्वेश्चन। अभी मैं फर्स्ट स्टेप पूछ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कहाँ होनी थी? सेल्स बुक में। एरर कौन से स्टेज पे हुआ? रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, एरर कौन से स्टेज पे हुआ? पोस्टिंग। तो मतलब सेल्स बुक में कोई एरर नहीं है। पोस्टिंग किस में होनी थी? सिर्फ पार्टी के अकाउंट में। मतलब सेल्स में कोई गलती नहीं है, सेल्स को भूल जाओ। अब आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें कोई गलती ही नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि जिस अकाउंट में कोई गलती नहीं है उसको साइड कर दो, वरना हम रेक्टिफाइंग एंट्री में गलती से वो अकाउंट दोबारा यूज कर लेते हैं एंड देन वी एंड अप चेंजिंग द बैलेंस। कि सेल्स अकाउंट में अगर कोई एरर नहीं है, अब आप उसको डेबिट या क्रेडिट कुछ भी कर दो, हिल गया ना बैलेंस, गलत हो गया आपको। तो सेल्स अकाउंट करेक्ट है, उसको भूल जाओ। अब एरर क्या हुआ? वॉज पोस्टेड टू कृष्ण, इसका मतलब किशन में कुछ नहीं दिखाया। होना क्या चाहिए था? पोस्ट, अब हम स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाते हैं। एंट्री क्या है? किशन टू सेल्स, तो किशन डेबिट होना चाहिए था क्रेडिट? हाँ बेटा, अभी तो करेक्ट ही पूछ रहा हूँ। किशन, 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 गोपी किशन। भाई साहब, क्रेडिट सेल ऑफ 2500 टू किशन, करेक्ट एंट्री क्या है? दिस माइट बी द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर फॉर दोज हु डोंट नो जर्नल। मैं बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ। तो बट टेक इट एज एन इंडिकेशन कि रिवाइंड जर्नल दोबारा कर लो, अभी बच जाएगी 11th और 12th। अदरवाइज रेक्टिफिक, मैं तो कह रहा हूँ खुशी की बात है कि ऐसा एक चैप्टर आ जाता है बीच में याद दिलाने के लिए कि भाई जर्नल, जर्नल के बिना अकाउंट्स नहीं हो सकती। प्लीज 12th वालों से पूछ लेना जर्नल एंट्री यूज होती है 12th में। कॉलेज वालों से पूछ लेना फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, किसी भी साल में हो, जर्नल एंट्री यूज होती है क्या? कोई ना बोल दे, मत करना जर्नल। ठीक है बेटा? किशन टू सेल्स, किशन टू सेल्स, तो बेटा किशन डेबिट होना चाहिए था या क्रेडिट?
डेबिट और गलती से क्या हो गया, क्रिएशन क्रेशन में दिखा दिया सर, लेकिन उन्होंने ये तो बताया नहीं कि हमने उसको डेबिट किया है क्रेडिट, तो जो करना था करा वही, बट गलत अकाउंट में कर दिया, डेबिट होना चाहिए था। किशन, अब इसमें ना एंट्री पास नहीं कर सकते, तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको माइंड में सोचना होगा। किशन शुड हैव बीन डेबिटेड, कितने की एंट्री थी, 2500, यस और नो। कृष्ण रॉन्गली डेबिटेड, इसका तो रोल ही नहीं था मूवी में, रॉन्गली डेबिटेड बाय 2500, रॉन्गली डेबिटेड बाय 2500, तो एक्सेस डेबिट। और कोई एरर है सेल्स में, और सेल्स बचा, सेल्स में कोई एरर है नहीं है, तो किशन डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, कर दो, किशन डेबिटेड, कृष्ण डेबिट हो गया, होना चाहिए था क्या, नहीं, उसको क्रेडिट कर दो। आप रेक्टिफिकेशन के आंसर्स गलत देंगे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अभी शुरू हुआ है। आप जर्नल एंट्री गलत बताएंगे, बड़ा दर्द होगा। आप लेजर के रूल्स गलत बताएंगे, बड़ा दर्द होगा। रेक्टिफिकेशन के तो आंसर गलत होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, रेक्टिफिकेशन तो अभी शुरू हो रहा है, बट मैं कह रहा हूँ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइड एंट्री तो करेक्ट और रॉन्ग के बाद आती है, आप नहीं कर पाएंगे रेक्टिफिकेशन जिनको जर्नल नहीं आता। तो जिनको जर्नल आता है तो यार ये तो सही है, एक चैप्टर के बेसिस पे फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं, फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं जिनका जर्नल स्ट्रांग है, बट प्लीज जिनका नहीं है कर लो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स अफेक्ट होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स अफेक्ट होंगे, आपका पूरा फ्यूचर अफेक्ट होगा। बोलो जल्दी। एरर तो सर पोस्टिंग में, हम एंट्री क्यों पास कर रहे हैं, कोई भी चीज रेक्टिफाई करनी है तो अब आपको आगे जाके हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स, अभी एक एडजस्टमेंट एंट्री बन गई है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तभी मैंने बताया ना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी कि दीज एरर्स आर बीइंग रेक्टिफाइड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो मतलब बुक्स आप क्लोज कर चुके हो, जर्नल बन चुका है, लेजर बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बन रहा है, ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है। अब कोई भी चीज ठीक करनी है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, आप लेजर को रीओपन नहीं कर सकते, आप लेजर को, लेजर अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, अब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अफेक्ट होगी सीधा, हम ये एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर रहे हैं एक तरह से। ओके क्लियर, तो अब उस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या था, कि लेजर अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, आप उनको अभी रीओपन नहीं कर सकते। रेक्टिफाइंग एंट्री क्लियर है, cash sale of 5,000 to Minu was posted to the credit of Meena. Credit sale of 5,000 to Minu was posted to the credit of Meena. पहली बात, ये ट्रांजैक्शन कहां, ये एरर कौन सा है, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज, यस सही बोल रहे हो, जल्दी बोलो। हाँ, was posted as, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, जरूरी नहीं इतना क्लियर हो, बट यहाँ तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, was posted as, तो एरर ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहाँ होनी चाहिए थी, आराम से रीड करें फिर बताएं। रिकॉर्ड कहाँ होनी चाहिए थी, वेरी गुड, कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में, कहाँ रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में। एरर ऑफ पोस्टिंग है, तो क्या कैश अकाउंट में गलती हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, क्या कैश अकाउंट में गलती हो सकती है प्रथम, और एक ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक से रिलेटेड है,
और एरर हुआ है पोस्टिंग के टाइम। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या गलती कैश अकाउंट में हो सकती है? नो, नहीं हो सकती। नहीं सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब लेजर बन रहे हैं, और कैश का तो लेजर बनता ही नहीं, तो कैश में अब एरर नहीं हो सकता। यही रूल लिखवाया था। इफ देयर इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग relating to cash book, purchase book, sales book, purchase return, sales return, it will normally be a one sided error. सर वन साइडेड तो फिर कोई भी साइड हो सकती है ना, तो वो भी फिर बताया था कि अदर अकाउंट इन्वॉल्व, it will normally be a one sided error unless there is any additional information given. It is because posting is done to only one account, a transaction relating to cash book, कैश बुक। करेक्ट एंट्री क्या थी? करेक्ट एंट्री कैश सेल्स टू मीनू। कैश टू सेल्स, करेक्ट एंट्री क्या थी? कैश टू सेल्स was wrongly posted to the credit of मीना। कैश में कोई गलती हुई? कैश को भूल जाओ, कैश में कोई गलती नहीं हुई। क्रेडिट होना चाहिए था सेल्स अकाउंट को, क्रेडिट हो गया मीना को। यही हुआ है ना एरर? तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगी गलती क्या हुई है। सब माइंड में उन्होंने सिर्फ ये मांगा है, रेक्टिफाइंग एंट्री। सेल्स अकाउंट should have been credited by 5,000. Sales account should have been credited by 5,000. Meena was wrongly credited by 5,000. Rectifying entry. Important. No error in नीट कर देता हूं यार। अब ये समझ आ रहा है कि वाई देयर इज नो एरर इन कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में रिकॉर्डिंग होनी थी, पोस्टिंग तो रिकॉर्डिंग के बाद होती है, और पोस्टिंग में गलती हुई है तो पीछे गलती नहीं हुई होगी। गलती फर्स्ट स्टेप में हो गई तो आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, लेकिन गलती सेकंड स्टेप में हुई है तो क्या फर्स्ट स्टेप सही है? ऑब्वियसली सही है। जब मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड स्टेप में गलती हुई है और कुछ नहीं बोल रहा, तो फर्स्ट स्टेप सही होगा ना। तो मतलब कैश बुक में कोई एरर नहीं है, तो कैश अकाउंट में कोई एरर नहीं है, रेक्टिफाई करेंगे। सेल्स अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, हुआ क्या? हमने क्या कर दिया गलती से? मीना को क्रेडिट कर दिया। रेक्टिफाई कैसे करूं? मीना को क्रेडिट कर दिया मैंने, लेकिन मेरे को अब उसको मीना को कोई लेना देना ही नहीं था। मीना को डेबिट कर। करेक्ट, एक्सेस क्रेडिट हो गया। एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग। और सेल्स को करना चाहिए था क्रेडिट, करना ही नहीं, अब कर दो 5,000 5,000। क्लियर? कोई डाउट? आराम आराम से। अमाउंट ऑफ 3,500 withdrawn from bank by the proprietor for his personal use was debited to purchases account, debited to, credited to। ऐसी अगर लैंग्वेज हो तो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली क्या माना जाता है? एरर ऑफ पोस्टिंग। क्योंकि जब बोलो ना डेबिटेड टू, तो मतलब उस एस्पेक्ट के टाइम गलती हुई है। तो सिंगल एस्पेक्ट कब आप हैंडल कर रहे होते हैं? लेजर पोस्टिंग के टाइम। जर्नल में तो पूरी एंट्री रिकॉर्ड हो रही होती है ना। मैं कह रहा हूं डेबिट करने के टाइम गलती हो गई, तो मतलब ये होता है डेबिटेड टू। सिंगल एस्पेक्ट की बात हो रही है, वन साइडेड एरर नहीं है। ये नहीं बोल रहा मैं कि वन साइडेड एरर है, बट मैं कह रहा हूं कि उस एस्पेक्ट में, इस सब सिंगल एस्पेक्ट आप कब हैंडल कर रहे होते हैं? लेजर बनाते टाइम, क्योंकि सबका इंडिविजुअली बन रहा है।
रिकॉर्डिंग के टाइम तो पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। तो जब ऐसा लिखा हो कि ट्रांजैक्शन वाज एंटर्ड एज दिस, वाज रिकॉर्डेड एज दिस, या बुक से रिलेटेड कोई एरर है तो वो रिकॉर्डिंग का एरर है। बट अदरवाइज रीड द ट्रांजैक्शन। इससे ये नहीं पता चल रहा कि ये वन साइडेड है या टू साइडेड है। एरर ऑफ पोस्टिंग मे बी वन साइडेड और टू साइडेड, बट ये पता चल रहा है कि एक एस्पेक्ट को हैंडल करते वक्त गलती हुई है। ध्यान से देखना, रेक्टिफिकेशन एंट्री मुश्किल नहीं है। अमाउंट ऑफ 3500 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए आप बताएंगे? 3500 withdrawn from bank by the proprietor for his personal use. Cash withdrawn from the bank by the proprietor for his personal use. जल्दी बोलें प्लीज। वेरी गुड। हमने जर्नल करा, हमने कैश बुक करा, दोनों में ये सारी एंट्रीज आई होंगी 100%। बोलें ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स टू बैंक। अब ये माइंड में सोचना है आपने, ये माइंड में सोचना है। वर्किंग नोट होना क्या चाहिए था? ड्रॉइंग्स टू बैंक। गलती से एंट्री गलत पास नहीं हुई, पोस्टेड की एरर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माइंड में सोचना कि आप ये एंट्री पास नहीं कर सकते। मैं इसको और बेटर कर देता हूँ। ड्रॉइंग्स अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड, यस और नो? was debited to परचेजेस अकाउंट, तो डेबिट एस्पेक्ट में गलती हुई ना। ड्रॉइंग्स टू बैंक करेक्ट एंट्री थी, रिकॉर्ड कहाँ होनी थी? कैश बुक में। कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। एरर कब हुआ? एरर कब हुआ? एरर कब हुआ? पोस्टिंग के टाइम। एरर कब हुआ? पोस्टिंग के टाइम। तो कैश बुक में तो गलती नहीं हो सकती, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से क्या कर दिया? परचेजेस अकाउंट was wrongly debited, wrongly debited। कोई चीज गलती से डेबिट हो गई, एक्सेस डेबिट हो गया, मतलब उसको क्रेडिट कर दो। ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था, हुआ ही नहीं, आप कर दो। लड़ाई झगड़ा कैसा? ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, जो भी अमाउंट है, कितना? 3500। अपने आप को फोर्स मत करना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, इट शुड कम नेचुरली, कि जब अपने आप समझ आने लगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अदरवाइज तब तक आराम आराम से कि देखे कि क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉब्लम पीछे कहीं हो सकती है, तो वो रेक्टिफिकेशन में उसका आंसर नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये इस चैप्टर में सिखाया गई थी ये बात, यहाँ पे इनमें से कोई भी बात दोबारा नहीं आने वाली, वो यूज होंगी। तो प्लीज इफ यू फेस एनी इशू, बात करेंगे तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मुझे थोड़ी ना आपको आंख देख के पता चलेगा कि पता चल जाएगा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या पार्ट समझ नहीं आया ये नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली पूछना पड़ेगा। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर 1700 was posted as। अब देखना ना, ये बड़े मजेदार बात आ गई और रूल भी मेरा यूज हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन, जर्नल एंट्री क्या होती है? मोहन टू फर्नीचर। अब ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? जर्नल प्रॉपर में। ना तो कैश बुक, ना परचेज बुक, ना सेल्स बुक, ना कोई रिटर्न बुक, ये कहाँ रिकॉर्ड होनी थी? जर्नल प्रॉपर में। was posted as, हुआ एरर ऑफ पोस्टिंग? एरर ऑफ पोस्टिंग तो सर हमने देख ही लिया, सारे वन साइडेड होते हैं। जर्नल प्रॉपर नहीं है उस लिस्ट में,
सर ऐसा मतलब हम ये क्यों क्यों नहीं है? अब जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में अकाउंट्स इन्वॉल्व आपके क्या है इस ट्रांजैक्शन में? किसको बेचा है? मोहन टू फर्नीचर। तो लेजर मोहन का भी बनना है और फर्नीचर का भी बनना है, दोनों लेजर बनने हैं। तो पोस्टिंग में अगर एरर हुआ है, उन्होंने नहीं बताया किस में हुआ है, तो फिर किस में हुआ है? दोनों में हुआ है। बात समझ आई? एरर ऑफ पोस्टिंग है, एरर ऑफ पोस्टिंग, बट नॉर्मली वन साइडेड होता है, ऑलवेज नहीं। यहाँ पे अभी तक किसी पे भी सस्पेंस अकाउंट आया? नहीं आया। तो नॉर्मली वन साइडेड होता है, नॉर्मली वन साइडेड। और क्या दूसरे अकाउंट में गलती होती है, दूसरे अकाउंट में गलती होती है। तो नॉर्मली वन साइडेड का मतलब होता है कि नॉर्मली, तभी मतलब नॉर्मली कि वो क्या कह रहा है उसको रीड करो, दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है। तो नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। तो रीड केयरफुली। बट पॉइंट क्लियर है कि कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और एरर ऑफ पोस्टिंग हुई है, तो कैश में गलती नहीं है, दूसरे में ही होगी। परचेज बुक सेल्स बुक में भी सेम रूल, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में भी, बट जर्नल प्रॉपर दोनों में पोस्टिंग होनी थी। यस और नो? क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये है ना? तो पूरा का पूरा सही है, मोहन टू फर्नीचर, अमाउंट पूरा का पूरा गलत है। तो ध्यान से देखेंगे, मोहन टू फर्नीचर तो हुआ, एरर क्या हुआ? आप एंट्री पास नहीं कर सकते, तो कैसे फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे? एरर क्या हुआ? मोहन डेबिटेड बाय 7100, 17 नहीं नहीं, मोहन डेबिटेड बाय 7100, मोहन डेबिटेड बाय 7100 instead of 1700। सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट credited by 7100 instead of 1700। ठीक है जी? तो क्या एरर हुआ आप बताएं बेटा? मोहन के अकाउंट में क्या एरर हुआ? फाइनल मुझे आंसर बताएं, क्या एरर हुआ मोहन के अकाउंट में? डैश डैश। हाँ तो ये तो लिखा है ना मैंने, अब एरर बताओ मुझे पिन पॉइंट करके कि ये हुआ है सर। वेरी गुड, एक्सेस डेबिट, परफेक्ट आंसर। देयर इज एन एक्सेस डेबिट, एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय, तो मोहन तो होगा क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट में क्या एरर हुआ? वेरी गुड, एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, जो भी डिफरेंस है 5400 है, 5400। रेक्टिफिकेशन टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे खतरनाक, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि सिर्फ वही कर सकते हैं जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है ना बेटा? तो इट इज नॉट एन इजी चैप्टर, बट मैं बोलूंगा कि मतलब उसके लिए इजी है जिसके पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो वो तो होने चाहिए थे, तो होने चाहिए थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब कर लो, इट्स नेवर टू लेट। अभी शुरुआत ही है हमारे अकाउंट्स की जिंदगी की, ठीक है ना? अब कर लो। तो पुरानी जो चीजें, एक एक घंटे की चीजें हैं, कोई लंबा कहानी नहीं है। एक घंटे में पूरा जर्नल रिवाइज हो सकता है, एक घंटे में पूरा लेजर रिवाइज हो सकता है, एक घंटे में सब्सिडरी बुक्स रिवाइज हो सकते हैं। बेसिक्स है, आपको रूल्स पता होने चाहिए बस। परफेक्शन विल टेक टाइम, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, बट कंसंट्रेशन के साथ रिवाइज करेंगे तो उसके बिना रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, उसके बिना रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मैं थक जाऊंगा ये बोलता बोलता। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम was credited to sales account। बाबूराम टू फर्नीचर होना चाहिए था, बाबूराम टू सेल्स हो गया, ठीक है ना? तो बाबूराम में कोई गलती नहीं है, बाबूराम में कोई गलती नहीं है। was credited to sales, सेल्स डेबिटेड टू फर्नीचर। अपने आप करेंगे ये प्लीज, ठीक है ना? अपने आप करेंगे, ट्राई करेंगे, हो जाएगा। चेक ऑफ 1280 रिसीव फ्रॉम फरीद,
was dishonored and has been posted to the debit of sales return account. सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? हर बेटा कुछ भी कर सकते हैं ये, ठीक है ना? आपके और इनके कॉन्सेप्ट्स काफी मिलते जुलते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. ध्यान से देखेंगे. चेक ऑफ 1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद वाज डिसऑनर्ड. डिसऑनर हुआ है, ठीक है ना? डिसऑनर की जर्नल एंट्री क्या होती है? सर हमें परचेज सेल्स याद नहीं. आप कैसी कैसी बातें करते हो, नालायक. करना है ट्राई? आपने करना है बेटा? नहीं, थैंक यू. करेक्ट, गुड. तो फरीद टू बैंक, जब चेक आया तो बैंक टू फरीद, डिसऑनर हो गया, रिवर्स एंट्री होती है उसकी. सर आपने बोला ना मुश्किल, हमें लगा कुछ अलग होगा, ये तो हम भी बता सकते थे. नालायक. रिवर्स एंट्री होती है चेक रिसीव करने की. तो फरीद टू बैंक होना चाहिए था, बट एंट्री गलत नहीं हुई. बट मैं कह रहा हूँ माइंड में पहले सोचनी तो पड़ेगी करेक्ट एंट्री क्या है. फरीद डेबिटेड टू बैंक होना चाहिए था. वॉज पोस्टेड टू, तो पोस्टिंग के टाइम गलती हुई, तो इसका मतलब बैंक में कोई एरर नहीं है, तो बैंक को भूल जाओ. फरीद डेबिट होना चाहिए था. वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट. किसको डेबिट कर दिया बताओ? कोई देना देना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, होना था? नहीं होना था, क्रेडिट कर दो. फरीद डेबिट होना था. फरीद टू सेल्स रिटर्न. फिफ्थ मैंने करी नहीं क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है. सर आपका हम पे भरोसा नहीं है, पता है बेटा. तो फरीद डेबिट होना चाहिए था, हुआ तो कर दो. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, करना था तो क्रेडिट कर दो. सेल्स रिटर्न, सर वो तो बुक हुई है. आप सेल्स रिटर्न अकाउंट ही, एंट्रीज में अकाउंट ही आता है. कितना था? 1500 1280. मजेदार चैप्टर है बेटा, प्लीज थोड़ी इज्जत दें इसको.